कहानी शुरू होती है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबा सफर तय करके एक सुंदर गांव पहुंचे। गौतम बुद्ध ने कुछ दिन उसी गांव में रुकने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध के आने का समाचार गांव में आग की तरह फैलने लगा और कुछ ही देर में गौतम बुद्ध के आसपास लोगों इकट्ठा होने लगे और जमावट बढ़ने लगा। लोग कई तरह की समस्या लेकर वहां आने लगे। तभी एक बुजुर्ग रोते हुए गौतम बुद्ध के पास आए और कहा है, तथागत, मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता, गरीबी और कठिनाइयों के लिए ईश्वर को दिन रात कोसता रहता है। जब मैं समझाता हूं तो मुझसे ही बहस करने लगता है और घर का माहौल खराब हो जाता है। तथागत, मैं जानता हूं कि वह अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, आप कोई बहाना बनाकर अपनी बेटा को मेरे पास ले आइए। अपने बेटे को लेकर जब बुजुर्ग व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के पास पहुंचे तो लड़का बुद्ध को उल्टा बोलने लगा, किस बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? अगर आप ये चाहते हो कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं, तो मैं ऐसा कभी ना। गौतम बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे और समझ गए कि यह लड़का बहुत अड़ियल किस्म का है। गौतम बुद्ध उस नौजवान से बोले, मैं एक राजा को जानता हूं और तुम्हें उससे धन दिलवा सकता हूं, जिससे ना तुम केवल व्यापार वगैरह कर सको बल्कि इतना धन मिलेगा कि तुम अमीर बन जाओगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा। राजा का एक पुत्र है जो जन्म से ही नेत्रहीन है। राजवैदी ने कहा है कि अगर राजकुमार को किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाए तब वो ठीक हो सकता है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजकुमार को दे दो तो राजा तुम्हें तुम्हारी वजन के बराबर सोने के सिक्के देंगे। फिर तुम अपना जीवन आराम से बिता सकते हो। वो लड़का फिर जमकर बोला, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे सोने का चाहे जितने सिक्के मिल जाए, मैं अपनी एक भी आंख नहीं दे सकता। मेरी आंखें अनमोल है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुमको और धन चाहिए तो बोलो, राजा मना नहीं करेगा। तो लड़का बोला, मेरी आंखें अमूल्य है, कृपया आप ये कहना बंद कर दें। मुझे किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचनी। अगर शरीर तुम्हें अनमोल लगता है तो तुम्हारी बुद्धि की क्या कीमत है? अगर ये सब अनमोल है तो जीवन शक्ति जो तुम्हें जिंदा रखे हुए हैं उसकी क्या कीमत है? सबसे बड़ी ताकत पहले से तुम्हारे पास है। गौतम बुद्ध के शब्द सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वो तथागत के चरणों में गिर के रोने लगा। फिर कहा, मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका, इसलिए मैं इतना हताश और कड़वा हो गया। लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ समय पहले ही तुम अपने शरीर को बेकार कह के कोस रहे थे और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल है। आंखें तुम्हारी शरीर का छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल है तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? बुद्ध ने लड़के को उठाया और कहा, मेरे दोस्त, इंसान का जन्म बहुत कीमती है। केवल इंसान के पास ही इतना विवेक होता है कि वो सही गलत में अंतर कर सकता है। ताकतवर पशु पक्षियों में भी यह स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए अपने शब्दों की ताकत को पहचानो और किस्मत को कोसना बंद करो। जब सर पर परेशानी आती है तो हम सब नकारात्मक हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी सारी कीमती योग्यताएं हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बनाने और मिटाने दोनों की शक्ति हमारी शब्दों में है। जब शब्द सच्चाई और दया से भरे होते हैं तो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि अपनी जुबान को अच्छे शब्द सिखाओ, अपने मन को अच्छे विचार सिखाओ, आंख, कान, नाक सबको प्रशिक्षित करो। इंद्रियां बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। ये हमको दुखों से पार ले जाएगी और जो चाहे हम प्राप्त कर सकेंगे। ये सब हम ध्यान, योग, प्राणायाम, विपश्यना से सीख सकते हैं।